दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे उषा वर्मा भक्ति चैनल में आप लोगों का। तब आज आपसे बात करने आई हूँ कि अब सर्दी का मौसम आ गया तो हम दोनों टाइम पूजा कैसे करें। सबका बहुत सवाल होता है ये कि सर्दी लगती है, सुबह देर हो जाती है, तो पूजा कैसे किया जाए, कैसे करना चाहिए, कैसे भगवान का सेवा भी हो जाए। जो जो भगवान, बहुत लोग के तो घर में लड्डू गोपाल है, दोनों टाइम उनका ज़रूर पूजा होना चाहिए। और बाकी तो जैसे भी जो भी रख रखे हैं लोग भगवान जी को, चाहे लक्ष्मी गणेश को रख रखे हैं, चाहे खाटू श्याम बाबा को रख रखे हैं, किसी का भी प्रतिमा आपके घर में है तो पूजा तो सुबह की पूजा सबके घर मतलब होनी है। और अगर दोनों टाइम करना वाला पूजा है, जैसे लड्डू गोपाल का सेवा दोनों टाइम होती, तो उसके लिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं क्या कैसे करती हूँ। तो अगर हम लोग, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारे तो बच्चे छोटे नहीं हैं, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर हम नहा लिए, बच्चे ने पोटी कर दी, लैट्रिन कर दी, तो पहली बात तो ये है कि उसके धो देने से, साफ़ कर देने से हमें कोई दोष नहीं लगता। हम पूजा करने के लिए शुद्ध रहते हैं, फिर हाथ मुँह धो के कुल्ला करके पूजा कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर हम लेट उठते हैं, 7 बज गया, 6 बज गया, सुबह आलस लगती है, किसी का स्वास्थ्य नहीं सही है, किसी को कुछ दिक्कत है, तो कोई नहीं, 8-9 बजे 10 बजे तक भी पूजा कर सकते हैं। 11 भी बजे, 12 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारे अनुभव की बात है जो हम करते हैं। बाकी तो किसान लोग हैं गांव में, देखो जाके, वो तो 12 बजे, मेरी माता जी जो थी वो 12 बजे भी जल चढ़ा देती थी सूर्य भगवान को, कहती थी जब मुझे टाइम मिलेगा हम खाएंगे तभी खिलाएंगे। तो इसका कोई नेम नहीं है। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, भगवान नेम के भूखे नहीं हैं, लेकिन हमें अपना नेम ज़रूर रखना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि लोग कहते हैं ना कि बिस्किट चाय खा लिया तो कैसे पूजा करूं। तो अगर स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर आपकी आदत है कि सुबह कुछ खाना होता है, तो आप चाय बिस्किट खाने के बाद फिर से नहा धो के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शाम की पूजा तो हम खा पी के ही करते हैं। सुबह से शाम तक कोई भूखा थोड़ी रहता है रोज़। तो आप, इससे भी कोई दोष नहीं है। भगवान ये नहीं चाहते, भगवान ये चाहते हैं उनको मन से कितना तुम प्यार करते हो, कितना मन से पूजा उनकी करते हो, कितना अपनापन तुम दिखाते हो। तो मेरे घर में भी लड्डू गोपाल तो नहीं है, लेकिन खाटू श्याम बाबा हैं, सेवा होती है। तो पहले मेरे साथ जो भैया रहते थे, हमारे देवर, वो इस समय नहीं रह रहे हैं हमारे पास, दूर रह रहे हैं हमसे, तो वो कर देते थे दोनों टाइम नहा के। वो तो उन्होंने नामदान नहीं लिया था, वो जाप करते थे, दोनों टाइम नहा धो के वो कर देते थे, हमसे पहले पूजा कर देते थे। तो हम बाद में कर लेते थे, किसी दिन नहीं भी करते थे। लेकिन अब हम दोनों पति पत्नी का पूजा हम डालेंगे, किसी दिन ब्लॉग में डालेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। छोटे ब्लॉग में तो हम डाल रखे हैं, शॉर्ट्स में। तो हम दोनों को ज़्यादातर नियम होता है कि हम दोनों साथ में ही पूजा करते हैं। सुबह वाला, शाम वाला मैं अकेले करती हूँ। तो मैं शाम को क्या करती हूँ, जैसे मुझे लैट्रिन अगर जाना, मेरे स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता है, मेरा पेट ठीक नहीं रहता, मैंने बहुत इलाज करा लिया, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं जाती हूँ अगर तो अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अगर बाथरूम में ऐसा व्यवस्था है कि आप चेंज करके जा सकते हो, तो चेंज करके फिर से कमर से पानी डाल के, नहीं, चुन्नी से पूरा पैर हाथ धो लो, चुन्नी से पोंछ लो, गीला करके चुन्नी, फिर कपड़े पहन के आप शुद्ध हो सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। ठंडियों में बार बार नहाने से स्वास्थ्य हमारा ख़राब होता है, तो नहाने की ज़रूरत नहीं है बार बार। मेरा कैमरा भी है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग से जो प्यार जुड़ा है ना, इसलिए मैं वीडियो कुछ ना कुछ आप लोग के सामने लेके आ जाती हूँ। तो आप लोग प्यार बनाए रखिएगा। तो ये हो गई हमारी बात कि हम ऐसे शुद्ध हो सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अगर हम बाथरूम खाली गए हैं तो हम तो बाथरूम जाते पानी यूज करते हैं, तो पानी यूज करने के बाद भी हम शुद्ध रहते हैं, कुल्ला कर लें और हाथ मुँह धो लेते हैं। तो हमें शाम को ये नहीं होता कि हम हाथ मुँह धो रखे हैं, कुल्ला कर रखे हैं 4-5 बजे, तो हम 5, साढ़े 5 बजे इस समय पूजा हो जाती है, तो हम कर सकते हैं। शॉक्स वगैरह जो पहन रखे वो निकाल दें, बाकी कोई दोष नहीं होती। और बहुत बहनें को यह सवाल होता है कि जैसे छोटा बच्चा है, वो बार बार लैट्रिन बाथरूम कर देता है, तो क्या उस समय क्या किया जाए और कैसे पूजा किया जाए। तो कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों का सब माप होता है। बच्चों के लिए हमें कोई ये नहीं है कि अलग से व्यवस्था बनानी है। जो बच्चे दिन भर जो भी करते हैं उसके लिए भगवान सब माफ़ करते हैं, क्योंकि देन उन्हीं का। बस हमें अपने आत्मा से सफाई रखना चाहिए। और रही बात अगर भोग लगाने की, खाना कहते हैं खाने का भोग लगता है, तो लहसुन प्याज खाते हैं, तो क्या करें। तो लहसुन प्याज अगर आप खाते हो, तो बहुत लोग ऐसा है कि भोग लगाने के लिए अलग से भगवान जी के लिए बना देते हैं, लेकिन जो नहीं खाते उनके लिए तो ठीक है, जो खाते हैं उनके लिए अलग से करने में थोड़ा अपने आप को मुश्किल होता है, थोड़ा अलग से
काम बढ़ता है। लेकिन आप देख लो जिसको मतलब सुविधा हो भाई, जिसका नहीं चलता लहसुन प्याज खाते हैं, उनके लिए तो अलग से व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर मीठा और फल का और दूध का व्यवस्था करके भोग लगा सकते हो। लेकिन कहते हैं कि बड़े बड़े संत बोल गए हैं कि अगर हम 2 तरीके करते घर में व्यवहार, भगवान जी को हम अपना मान के बैठा रखें, अपना सब कुछ उनको मानते हैं, तो ऐसा हमें 2 तरीके के व्यवहार भगवान के साथ नहीं करना चाहिए। हमें उनको भी खाना खिलाना चाहिए। जब भी कुछ बने घर में, अच्छा बने, तो कोशिश करना चाहिए पहले उनका भोग लग जाए। और सुबेरे भी अगर सबसे पहले प्रथम हमारा सेवा होता है भगवान से शुरू होता है। हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म के रहने वाले, हमारे जो धर्म है और मजहब पंथ में नहीं है, तो हमें सबसे पहले तो सूर्य भगवान को पहले प्रणाम करना चाहिए। उठते ही तो कुछ और करते हैं, बिस्तर से उठते हैं, वो भी मैं ब्लॉग डाल दूँगी। लेकिन नहाने के बाद पहला जल तो सूर्य भगवान को ही चढ़ता है। उसके बाद हमें फिर भगवान ठाकुर जी का सेवा करना चाहिए। जो भी हमारे घर में मंदिर है, प्रतिमा है, आप मंदिर जा सकते हो तो मंदिर भी जा सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। हम तो नहीं जा पाते बराबर, तो हम घर में ही कर लेते हैं पूजा। और दूसरी बात, लहसुन प्याज पे बहुत लोग कहते हैं कि जिससे घर में रामायण रखी है, गीता रखी है, शिव पुराण हमारे घर में भी रखी है, तो हम बराबर उनको नहीं पढ़ पाते। लेकिन हमारा मतलब नेम है कि हम लहसुन प्याज तो बंद कर रखे हैं। हम अपना बताएं तो हम पति पत्नी लहसुन प्याज नहीं यूज करते, 2-2.5 साल हो गया। हम बालाजी बराबर जाते हैं, तो हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत लोग सवाल ये होता है कि लहसुन प्याज खा के क्या हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं, हम वेद पुराण पढ़ सकते हैं? तो लहसुन प्याज में कोई दोष नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि उसमें दोष नहीं होता, लेकिन अगर छोड़ दो तो अच्छा होता। वो तामसी होता है, इसलिए लोग उसको खाना नहीं चाहते, इसलिए वर्जित है। वो मीट नहीं है, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे, लेकिन हम लोग छोड़ चुके हैं ना, तो हमें थोड़ा अटपटा लगता है। हम लहसुन प्याज से दूर रखते हैं, हमें महक भी उसकी गंदी लगती है। और मन में अजीब सा मतलब सवाल नहीं आता। नहीं तो हमारे मन में अगर हम उनको भोग नहीं लगा पाते, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं सवाल रहता था कि भगवान हमारे आज क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन जब से हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया, तब से संतुष्टि रहता है। शाम को भोग हमारे ऐसा होता है जैसे मान लो किचन बहुत साफ़ नहीं है, खाना बना रहता है, बगल में रखा रहता है, तो कभी कभार जैसे बड़ा किचन आपका है तो साइड में करके आप साफ़ करके भगवान जी के लिए बना सकते हो शाम को भी। और अगर छोटा किचन है, जैसे हम लोग रेंट पे रहने वाले हैं, छोटा किचन है, बगल में ही सब रखा रहता है, तो शाम को हमारा अंदर से आत्मा नहीं कहता कि हम लगाएं भोग, तो हम शाम को फल वगैरह, काजू, मतलब फल और दूध और काजू बादाम हो, नहीं तो फल और दूध तो हमारे घर ज़रूर लगता है भोग, वही लगा देते हैं। तो आप लोग के बहुत सारे सवालों को हो सकता मैं जवाब दे चुकी होंगी, जो मेरे से बन चुका, जो हमसे आता है। क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, तो बहुत लोग हम पे विश्वास भी नहीं करते हैं, मेरी वीडियो की स्किप करके चले जाते हैं, क्योंकि कहते होंगे ना ज्ञान बांटने आ गई। लेकिन ये मेरा रियल का ज्ञान है, जो मुझे आता। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मेरी फैमिली हो आप लोग। बहुत अच्छे वीडियो मुझे बनाने नहीं आती, लेकिन मैं सोची सर्दियों में बहुत सबको मुश्किल होती, बहुत लोगों का सवाल होता, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं कभी कभार, कैसे पूजा करें, ठंड बहुत लग रही, क्या करें, कैसे करें। दिन में जैसे 2-3 बार कभी कभी मुझे जाना पड़ता, तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती कि कैसे बार बार कपड़े चेंज करके जाऊँ। और भाई सर्दियों में कितना कपड़े चेंज करेंगे, मोटे मोटे कपड़े होते, कितना धोएंगे, कितना सुखाएंगे। तो ये मेरे मन में चल रहा था कि बहुत लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना के डालती हूँ। क्योंकि मैं अपना जो भी करती हूँ वही अनुभव आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जो मेरे से बन पाता है, जो ठाकुर जी ने मुझे बाड़ी दी है, जो मेरे ठाकुर जी ने सुझाते हैं, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ज़्यादा वीडियो ना बनाते हुए अब इस करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, नहीं आप लोग हो जाएंगे बोर। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे वीडियो को सपोर्ट करना, आगे बढ़ाते रहना, और अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि हम आप लोग से मिलते रहें। राधे राधे।